इंडियन मूवी 3 इडियट के कैरेक्टर रेंगचू से इंस्पायर सोनम वांगचुक क्यों आज इतने सर्दी में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सोनम वांगचुक एक इंजीनियर जिद्दतकार इस वक्त लद्दाख में 26 जनवरी से 21 रोज़ा आब व हवा के रोज़े पर हैं। इससे कबल उन्होंने कहा था कि वो खरडोंगला पास पर 5 रोज़ा आब व हवा के रोज़े पर बैठेंगे, जो 18,000 फीट है, जहां दर्जे हरारत -40 सेंटीग्रेड है। उन्होंने मज़ीद अपडेट किया है कि चूंकि शदीद बर्फबारी की वजह से खरादोंग जाने वाली सड़कें बंद है, वो हेल से रोज़े पर है। ताहम इसने बाद में यह भी वाज़ेह किया है कि वो घर में नज़र बंद है और यूटी इंतज़ामिया ने उनका रोज़ा हेल के कैंपस तक महदूद कर दिया है और मेरी जान को लाहक खतरात का हवाला देते हुए इससे खरडोंगला के लिए इजाज़त नहीं दी गई। सोनम वांगचुक कौन है? 1966 में पैदा होने वाली सोनम वांगचुक एक मैकेनिकल इंजीनियर और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख खेल की डायरेक्टर हैं। वो साल 2018 में मैग्सेसे अवार्ड के वसूल कुनंदा थे। वांगचुक की शख्सियत 2009 की फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान के ज़रिए लिखे गए फुंगसुक वांगडू के अफसानवी किरदार से मुतासिर किया। लद्दाख में मुकीम इंजीनियर अपने इब्तिदाई स्कूल स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के क़याम के लिए जाना जाता है, जिसका कैंपस शमसी तवानाई पर चलता है और खाना पकाने, लाइटिंग या हीटिंग के लिए कोई फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल नहीं करता। उन्होंने 1998 में सेकमोल कायम किया, जिसका मकसद लद्दाखी के बच्चों और नौजवानों की मदद करना और उन तलबा की तरबियत करना जिनके सिस्टम ने नाकाम करार दिया था। 1994 में वांगचुक ने सरकारी स्कूलों के निज़ाम में इस्लाहात लाने के लिए ऑपरेशन न्यू होप का आगाज़ किया। इसने लद्दाख की सर्दियों में ज़बरदस्त दर्जे हरारत बरकरार रखने के लिए मिट्टी से बनी कम लागत शमसी तवानाई से गर्म इमारतों को डिज़ाइन करने में भी अहम किरदार अदा किया। बर्फानी स्टोपा पहाड़ी इलाकों को दरपेश पानी के बहरान को हल करने की तरफ एक और अहम ईजाद है। 2021 में इसने एक माहौल दोस्त शमसी तवानाई से गर्म खेमा भी बनाया, जिसे फ़ौज के एहलकार लद्दाख के इलाके में सियाचन और वादी गालवान जैसी इंतहाई सख्त जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नवंबर 2022 में उन्होंने साबिक नायब सदर वेंकैया नायडू ने 7वें डॉक्टर पालोस मार्गरेस अवार्ड से नवाजा था। ये अवार्ड दिल्ली डायोसेस के पहले मेट्रोपॉलिटन और मारूफ फ़लसफ़ी डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोरेस की याद में बारी बारी दिया जाता है। वो लद्दाख में मौसमियाती रोज़े पर क्यों है? 23 जनवरी को वांगचुक ने पीएम मोदी को एक SOS भेजा था। उन्होंने वज़ीर आज़म से एक्शन लेने की अपील की, क्योंकि लद्दाख में सब ठीक नहीं है। फ़ौजी नुक्ते नज़र से लद्दाख ज़रूरी है और इसने कारगिल और दीगर तनाज़ात में किरदार अदा किया है। वांगचुक ने यूनियन के ज़ेर इंतज़ामिया इलाके में कारपोरेट तोसी के इम्कानात के बारे में तशवीश का इजहार किया, जिससे पानी जैसे वसाइल की पहले से ही शिद्दत किल्लत में इजाफे का इम्कान है। कानकुनी और दिगर तकाबली सरगर्मियाँ ग्लेशियर्स के पिघलने के सबब बन सकती है। लद्दाख, जिसे ज़मीन का तीसरा कुतुब भी कहा जाता है, संगीन मसाइल से निमट रहा है, क्योंकि वो 6वें शेड्यूल और उससे मुताल्लिक़ मुज़ाहिरीन का जिक्र करता है। मुकम्मल इक़्तिसादी तरक्की और फ़ैसला साजी की खुद मुख्तारी को फ़रोग़ देने के लिए मकामी लोग इसमें शमूलियत का मुतालबा कर रहे हैं। लद्दाख का 6 शेड्यूल के तहत ये मौजू पहले पार्लियामेंट में भी उठाया जा चुका है। आइन के मुताबिक 6 शेड्यूल के इतलाक़ के लिए खित्ते की 50% आबादी का कबायली होना ज़रूरी है। वांगचुक ने क्लिप में कहा है कि लद्दाख, जिसकी 95% से ज़्यादा आबादी कबायली है, जल्द ही शामिल होने की तवक्कुह की जा रही थी। लद्दाख के लोग परेशान हैं कि हुकूमत ने जिस यूनियन रीजन के लिए उनके 70 साल पुराने मुतालबे पर कान धरे हैं, वो इस मुतालबे पर क्यों तवज्जो नहीं दे रही है। वांगचुक ने पहले ही कहा था कि मौसमियाती तब्दीली जैसे मसाइल को हल करने के लिए लोगों को दुनिया में पैसा देने के बजाय अपने तर्ज के ज़िंदगी को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। दिसंबर में उन्होंने मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को ज़ाहिर करने के लिए शुमाल के पहाड़ी इलाके में हालिया वाक़यात जैसे कि सैलाब से इस्तिफ़ादा किया और कहा कि दुनिया भर के बड़े शहरों में अफराद इन तब्दीलियों के लिए ज़िम्मेदार हैं।